दोस्तों, स्टोरीज संसार के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है कामयाबी की चाबी द्वितीय। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो अपने पूर्वजों से ही मूर्ति बनाने का कार्य करते आ रहे थे। मूर्तिकार के पास बहुत दूर दूर से लोग आते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वे उस क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार है, लेकिन वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं कुशल मूर्तिकार मानता था। एक दिन मूर्तिकार ने सोचा, क्यों ना अपने पूर्वजों के कार्य को आगे बढ़ाएं। इसी उद्देश्य से मूर्तिकार ने अपने पुत्र से बचपन में ही मूर्तियां बनवानी शुरू कर दी, और पुत्र भी समय के साथ साथ बहुत अच्छी मूर्तियां बनाने लग गया था। मूर्तिकार को अपने पुत्र की मूर्तियां देख बहुत खुशी होती। मूर्तिकार को इस कार्य को करते 40 साल हो गए थे, जिसके आधार पर वो हर बार पुत्र की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता। पुत्र भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता गया। इस लगातार सुधार की वजह से पुत्र की मूर्तियां पिता से अच्छी बनने लगी, और ऐसा भी समय आ गया जब गांव और आसपास के लोग पुत्र की मूर्तियों को बहुत पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां उसके पहले वाले दाम में ही बिकती रहीं। लेकिन पिता अभी भी पुत्र की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता, लेकिन पुत्र को अब ये अच्छा नहीं लगता था। वो बिना मन के अपनी कमियों को मान लेता और सुधार कर देता। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब पुत्र के सब्र ने जवाब दे ही दिया। पिता जब कमियां निकाल रहे थे, तब पुत्र बोला, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी बनाई हुई मूर्तियां मेरे से महंगी बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह की मुझे कोई जरूरत है, मेरी मूर्तियां उत्तम हैं। पिता ने पुत्र की ये बात सुनी और उसे सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो पुत्र खुश रहा, फिर उसने ध्यान दिया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे, और उसकी मूर्तियों के दाम भी गिरने लगे। शुरू में तो पुत्र को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिता के पास गया और उसने समस्या के बारे में बताया। पिता ने उसे बहुत शांति से सुना, जैसे उसे पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। पुत्र ने भी इस बात को ध्यान दिया और बोला, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? मूर्तिकार बोला, हाँ, क्योंकि अब से कई साल पहले मैंने भी ऐसे हालातों का अनुभव किया था। पुत्र ने सवाल किया, फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्ति नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति अच्छी बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकाला करता था, तब तुम अपनी बनाई हुई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को और भी ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते, और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि इस काम में और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तब तुम्हारा विकास भी रुक गया। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों की तारीफ नहीं होती, और न ही तुम्हें उनके लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। पुत्र कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक लाइन में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो, और मान लो कि तुम्हें और बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें आगे बेहतर होने के लिए प्रेरित करती रहेगी और तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। पुत्र ने भी पिता की इस बात का सदा स्मरण रखा, और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल न करते हुए निरंतर इस जीवन से कुछ न कुछ नया सीखता रहा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।